जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 47, जो आपके हरियाणा सीटी 2025 आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस सीजीएल किसी भी एग्जाम की तारीख हो, क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। हरियाणा सीटी की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको 7 सब्जेक्ट हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ में डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग और 2 क्लास लाइव चलती है, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश। अगर आप हिंदी मैथ का कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, जाकर देखेंगे तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो झिझिया नृत्य है उसकी उत्पत्ति भारत के कौन से राज्य के अंदर हुई थी? उसकी उत्पत्ति भारत के बिहार राज्य के अंदर हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। झिझिया उत्तर भारत में मिथिला क्षेत्र यानी कि बिहार का एक प्रमुख सांस्कृतिक नृत्य है। झिझिया कहाँ का नृत्य है? बिहार का है। नृत्य और उनके राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? गोमीरा उत्तर प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक। सही पूछा तो एक ऑप्शन नंबर बी भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी केवल सही है, बाकी सभी गलत हैं। सत्रिया असम में मनाया जाता है, ठीक है। कलीरी पायट्टू ये भी केरल के अंदर मनाया जाता है। गोमीरा ये गलत दिया गया है, ठीक है। देखिए बात करेंगे गोमीरा। गोमीरा होता है पश्चिम बंगाल में, यक्षगान कर्नाटक में, सत्रिया असम में और कलरी पायट्टू कहाँ पर? केरल के अंदर, ठीक है। बिहार की जो पारंपरिक छड़ कठपुतली को जाना जाता है, बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा है। यमपुरी के नाम से। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यमपुरी बिहार का प्रसिद्ध पारंपरिक छड़ पुतली नृत्य है। यमपुरी नृत्य में यमराज एवं चित्रगुप्त के मध्य संवाद का प्रदर्शन होता है। ज्ञात है कि छड़ पुतली वैसे तो दस्ताना पुतली का ही अगला चरण है, लेकिन यह उससे काफ़ी बड़ी होती है तथा नीचे स्थित छड़ों पर स्थित होती है। बंगाल का पुतल नाच व बिहार का यमपुरी नृत्य छड़ पुतली के प्रमुख उदाहरण है। तो पुतली कहाँ पर का है? यमपुरी के नाम से जाना जाता है, बिहार का है। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर है यक्षगान भाई। कर्नाटक का तो यक्षगान है, ठीक है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य रूप है। कर्नाटक में यक्षगान की परंपरा लगभग 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यक्षगान भगवान गणेश की वंदना से शुरू होता है भाई, ठीक है। ये सभी आपको याद करने हैं मेरे दोस्त, याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा भी। ढिमसा, ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो ढिमसा जो है आंध्र प्रदेश का है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ढिमसा या हिमसा आंध्र प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य। यह नृत्य प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। ये एक जनजातीय नृत्य जो विवाह के समय एवं शिकार के अवसर पर किया जाता है। इस लोक नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को चेराव नृत्य के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चेराव नृत्य मिजोरम का सांस्कृतिक और पारंपरिक नृत्य है। चेराव नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस नृत्य को करते समय बांस का उपयोग किया जाता है। यह नृत्य मिजोरम के सबसे रंगीन और विशिष्ट नृत्यों में से एक है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यह नृत्य पहली सदी से प्रचलन में है। इस नृत्य में पुरुष जमीन पर सिर के बल बैठते हैं और लयबद्ध ताल में खुली और बंद बांस के क्षितिज और आर पार बांस की लंबी जोड़ी को खोलते हैं, जोड़ी होती है। बेहदी खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? बेहदी खलम, तो बेहदी खलम की बात की जाए तो मेघालय का। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बेहदी खलम मेघालय का पारंपरिक लोक नृत्य जो मुख्यतः वहाँ की जैंतिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। जैंतिया जनजाति कहाँ पर है? मेघालय। गारो भी कहाँ पर है? मेघालय। यह प्रतिवर्ष जुलाई महीने में बुआई के अवसर पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? उड़ीसा में किया जाने वाला कठपुतली नृत्य है कुंडेई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। उड़ीसा अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में उड़ीसा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य कांधी या कांडेई या सखी नाटा, यह एक दुर्लभ और अलग प्रकार की शैली और विविधता के साथ किया जाने वाला एक अनूठा नृत्य है।
निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तकी का उसकी नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं किया गया है? सरस्वती सेन भरतनाट्यम से, माधवी मुदगल ओडिसी नृत्य, नंदिनी सिंह कथक से, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी रेड्डी शब्द होगा वो आंध्र प्रदेश से होगा और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो ये तो सही है। नंदिनी सिंह कथक ये भी सही है। ठीक है, कथक कहाँ का? केरल का। माधवी मुदगल ओडिसी नृत्य, लेकिन जो सरस्वती सेन है वो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। वर्तमान में पंडित बिरजू महाराज इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि माने जाते हैं भाई। उनकी शिष्याओं में मधुरिता सारंग, सरस्वती सेन और कुमकुम धर ने देश की शीर्ष कथक नृत्यंगनाओं के रूप में स्वयं को समर्पित किया। तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा? सरस्वती सेन। तो सरस्वती सेन जो है भरतनाट्यम से नहीं है, वो कहाँ से है भाई? कथक से है, कथक से। ठीक है, और कथक कहाँ का है? सॉरी, यूपी का है भाई कथक। कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का। पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? पासी कोंगकी अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पासी कोंगकी अरुणाचल प्रदेश, झूमर गागोर गुगा हरियाणा का है, फुगड़ी और कोली गोवा का है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सोंडोल नृत्य। बी, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सोंडोल नृत्य इसे लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसे ताक्षुमा या महिला नर्तकों द्वारा विशेष अवसर पर लद्दाख के राजा की प्रशंसा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जबोरो नृत्य लद्दाख क्षेत्र के चांगयांग और रोंग इलाकों में तिब्बती मूल के खानाबदोश लोगों द्वारा पंक्तियां बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। याक नृत्य या बौद्ध जनजातियों के महायान संप्रदाय का प्रमुख नृत्य। इसमें लोग याक की वेशभूषा धारण कर नृत्य करते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कौन सा है? तो राइट ऑप्शन रहेगा कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। यूनेस्को ने 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कालबेलिया लोकगीत और नृत्यों को अंकित किया है। यह राजस्थान के कालबेलिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। डाल खाई पश्चिमी उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। डाल खाई, यहाँ पर जो डाल खाई दिया गया था, ठीक है, ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का, पश्चिमी उड़ीसा का, जबकि गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का है। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे कौन से राज्य में केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो हरियाणा राज्य के अंदर किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे हरियाणा राज्य में केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हरियाणा के बांगर क्षेत्र में यह नृत्य शुद्ध बसंत ऋतु के आगमन व रबी की फसलों की बुआई के समय केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य को राजस्थान में भी महिलाओं द्वारा उल्लासपूर्वक एक बड़े घेरे में किया जाता है। यह राजस्थान के मारवाड़ का भी लोक नृत्य। हरियाणा के अन्य प्रमुख लोक नृत्य धमाल नृत्य, घोड़ा घोड़ी नृत्य, फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठ नृत्य, डफ नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट भाई, कड़सा झारखंड में महिलाओं के द्वारा कहाँ से लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कलश लेकर। कलश लेके भाई, ठीक है, कलश उठाया जाता है, घड़ा उठाया जाता है। कड़सा झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। इस नृत्य को करते समय महिला अपने कंधे या सिर पर कलश यानी कि मिट्टी का बर्तन लिए रहती है। इस नृत्य में आमतौर पर पुरुष शामिल नहीं होते हैं। एक नृत्य कला का एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कथक भाई। ठीक है, कथक कहाँ पर है? यूपी का है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाकारों द्वारा किया जाता है। मध्यकाल में कथक का संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। मुसलमानों के काल में यह दरबार में भी किया जाने लगा। वर्तमान समय में बिरजू महाराज कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुणबी जो नृत्य है वो गोवा से है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। मिजोरम के जो नृत्य है खल्लम, चैलम, थंगलाम। सिक्किम का है सिकमारी खुखुरी नृत्य। जम्मू कश्मीर का राउफोर मदजाल। गोवा का है कुणबी नृत्य और गोफ नृत्य। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भाई, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। पोनंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। इस नृत्य में महिलाएं एक विशेष परिधान में नृत्य करती हैं। भारत के प्रमुख लोक नृत्य
मणिपुर का, मणिपुरी, रखाल, नटरास मणिपुर का है, मणिपुरी, रखाल और नटरास मणिपुर का। असम का कौन सा है, बिच्छू, बिछुआ, झुमुरा और होय जानाई। डफ हो गया, डंडा नाच हो गया, छपेली हो गया, नट्टी हो गया, चंबा हो गया, ये कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। भवई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है, भवई, तो भवई की बात करें तो गुजरात भाई, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भवई मुख्यतः उत्तरी राजस्थान और गुजरात राज्य के जनजातीय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें महिला नर्तकियां अपने सिर पर पित्तल के 7 से 9 घड़ों को रखकर नृत्य करती हैं। कैंडियन नृत्य कौन से देश की एक सामान्य नृत्य शैली है, कैंडियन, तो कैंडियन की बात की जाए तो श्रीलंका, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कैंडियन नृत्य श्रीलंका देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। नेक्स्ट, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पोष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के स्थानीय शिल्पकारों को पोष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। यह मेला वीरभूमि जिले के शांति निकेतन में आयोजित किया जाता है। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध कौन से राज्य से है, तो राइट ऑप्शन रहेगा थोड़ा, हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। महाभारत कालीन खेल नृत्य थोड़ा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। कौरव पांडव युद्ध से प्रेरित यह खेल नृत्य बिस्सू मेला के अवसर पर साठी तथा पासी समुदाय द्वारा खेला जाता है। यह खेल हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, सोलन, कुल्लू, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, तो राइट ऑप्शन रहेगा छम नृत्य। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए हिमाचल प्रदेश का बौद्धों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति, लद्दाख आदि जिलों में बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए छम नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली की प्रतिपादक थी, तो भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तमिलनाडु की तंजौर की बाला सरस्वती भरतनाट्यम नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, विद्या वाचस्पति पद्म विभूषण और पद्म भूषण आदि अलंकरणों से सम्मानित किया गया भाई। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के कौन से राज्य के अंदर हुई थी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भाई, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव है। यहाँ के तेलुगु वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की थी। कुचिपुड़ी में स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। इस नृत्य में पानी भरे मटके को अपने सिर पर रखकर पित्तल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी हैं, तो इनमें से कौन है, उदय शंकर भाई, ठीक है, उदय शंकर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। जो अंजलि एला मेनन है वो एक चित्रकार हैं भाई, ठीक है, चित्रकार हैं। उदय शंकर एक शास्त्रीय नर्तक, सतीश गुजराल चित्रकार हैं और मूर्तिकार हैं। भीमसेन जोशी एक शास्त्रीय गायक हैं, ठीक है, गायक हैं भीमसेन जोशी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी हैं, अमृता शेरगिल, सतीश गुजराल, सोनल मानसिंह या भीमसेन जोशी, तो 2-3 के बारे में तो अभी भी बताया आपको, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सोनल मानसिंह भारतीय शास्त्रीय नर्तकी हैं, जबकि अमृता शेरगिल, सतीश गुजराल के बारे में अभी बताया आपको। सोनल मानसिंह भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी, इनका संबंध भारतनाट्य से है। तो अभी बताया सतीश गुजराल चित्रकार मूर्तिकार, भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक, उदय शंकर शास्त्रीय, अंजलि एला चित्रकार से है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, इंडिया की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है डांडिया, सॉरी फॉर मिस्टेक, डांडिया कहाँ की एक लोक नृत्य शैली है, तो डांडिया जो है गुजरात की है भाई, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। डांडिया गरबा गुजरात का, भांगड़ा पंजाब का, लावणी महाराष्ट्र का, पडवाणी छत्तीसगढ़ का, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है, तो केरल का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है। कथकली केरल का, थुलालवी और कायको टेकिलीवी, लेकिन चपेली नहीं है, चपेली केरल का नहीं है।
चपेली केरल का लोक नृत्य नहीं है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लोक नृत्य शैली है। इसे स्त्री तथा पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। नाचते हुए स्त्री के हाथों में आईना था रुमाल एवं पुरुषों के हाथों में खंजर होता है। से सभी दिए गए नृत्य जो हैं वो केरल से संबंध रखते हैं। गिद्दा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य? तो गिद्दा तो पंजाब का है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। गिद्दा पंजाब की नृत्य शैली या महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य भारत के प्राचीन होरा नृत्य और गागरा नृत्य से उत्पन्न हुआ। कजरी, चाचरी, जांगर, झुल्ला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, जबकि जो छऊ, चेकुआ, जाया बिहार का लोक नृत्य, भांगड़ा भी पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा कहाँ का है मेरे दोस्तों? पंजाब का। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना, जहाँ पर आपको हरियाणा सिटी की PDF 7 सब्जेक्ट की हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी की प्रोवाइड करवाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डेली दोपहर को 12 बजे आपको इंडिया जीके की क्लास देखने को मिलती है। और एक बार प्ले लिस्ट जाकर ज़रूर चेक कर लेना चैनल पर, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।